आज हम करेंगे बीपीएससी का घटना चक्र, वो भी 69वीं तक। क्या बीपीएससी का घटना चक्र 69वीं तक जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम डिस्कशन करते हुए इसको ख़त्म करेंगे। तो आज हम पॉलिटी को कराएंगे। क्या आज हम पॉलिटी को करेंगे फिनिशिंग। क्या पॉलिटी को आज फिनिशिंग करना है। क्या पॉलिटी को जितना बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया उसको आज फिनिशिंग करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पॉलिटी में कौन कौन सा टॉपिक हो जाएगा? संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान की प्रमुख समितियाँ, संविधान के स्रोत, संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद अनुसूचियाँ, उद्देश्य का शासन प्रणाली, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल्य कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वरीयता अनुक्रम, लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय समितियाँ, संसदीय अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, संविधान संशोधन, राजभाषा, स्थानीय स्वशासन, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, प्रश्न विभेद। इतना टॉपिक को आज खत्म करेंगे। आज पॉलिटी को पूरा टोटली क्वेश्चन खत्म करना है। क्या खत्म? तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा में संविधान निर्माण प्रक्रिया से। तो पेज नंबर 180। क्या पेज नंबर 180। पेज नंबर 180। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, पहला टॉपिक संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन में क्या दिया? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता स्थायी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र को निवृत्त संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो तीसरा बैठक हुआ था, तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस ने 31 को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्या स्वतंत्रता दिवस पहले मना था? क्वेश्चन नंबर 4, भारत को संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो किसके द्वारा ग्रहण किया? संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत क्या किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। क्या? संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को। दूसरा टॉपिक संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। 29 और 47 को संविधान की लेखक समिति ने गठित की, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर और 6 सदस्य थे। इस समिति के सदस्य नहीं थे, यानी जो लेखन समिति है इसे वो कहते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति। तो इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। और कौन कौन थे? यहाँ पर डिस्कशन में लिखा होगा, देखो। गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं डॉक्टर PK खेतान। इसमें एक और है, इसमें एक हो जाएगा BL मित्र जो थे BL मित्र के स्थान पर कौन आए थे? N माधव आए थे। और डॉक्टर DP खेतान एक सी मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह TT कृष्णामाचार्य आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो कौन हो जाएगा? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, व्यापार समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर, संविधान का स्रोत। संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून की समझ समानता कहाँ से लिया गया? कानून की समझ समानता ब्रिटेन से लिया गया। कानून की समानता ब्रिटेन से।
क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता समानता पद कहाँ से लेगा? फ्रांस से यानी फ्रेंच क्रांति से। फ्रेंच क्रांति कब हुआ था? 1789 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर टोटली लिखा हुआ काउंट कहाँ से लिया गया था? तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ब्रिटेन से हो जाएगा, आयरलैंड से, संयुक्त अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, सोवियत यूनियन, फ्रांस से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, जापान से। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लेगा? यानी मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के निदेशक तथा राज्य के नीति कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र और अधिक शक्ति प्रदान की गई कनाडा से। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत संविधान के भाग 4 राष्ट्र के नीति सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सीधे केंद्र के साथ संघीय ढांचा। संघीय ढांचा का नाम जैसे है जिसे मार दें कनाडा। क्या? कनाडा। क्वेश्चन नंबर, जनहित याचिका की धारणा किस से लिया गया? जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। जनहित याचिका अमेरिका से। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। संघीय ढांचा, संघीय ढांचा जैसे पूछा कनाडा, और जनहित याचिका तो सीधा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9, नोनीय अगला टॉपिक है, संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में आर्टिकल है, मतलब वर्तमान में कितने आर्टिकल है? तो 400 से अधिक आर्टिकल हैं, यानी 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में वर्तमान शामिल है, यानी वर्तमान शामिल है। इसको तो आपको गूगल पर सर्च मार कर देख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किया गया है? कुछ छुआछूत की चर्चा 17 में। क्या? 17 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानसभा पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? 13। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का 300 किससे संबंधित है? 300 किससे संबंधित हो जाएगा? मुकदमे एवं कार्रवाई से। क्या? मुकदमे और कार्रवाई से कौन सा संबंधित है? 300 मुकदमे तथा कार्रवाई से। क्वेश्चन नंबर 7, किस आर्टिकल के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो कौन सा? 120(1). क्वेश्चन नंबर, अनुसूचियाँ दिया हुआ है। तो संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय है? और राज्य सूची में कितने विषय है? इसको आपको तो संघीय सूची। क्या? संघीय सूची। तो संघीय सूची में कितने विषय हैं? संघीय सूची में कितने विषय आप लोग कमेंट कीजिएगा। संघीय सूची में हो जाएगा 97 विषय। संघीय सूची में 97 विषय, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो 100 विषय। और राज्य सूची में कितना? राज्य सूची में 66 विषय, और वर्तमान में पूछेगा तो 61 विषय। इसका भी 5 निकल कर समवर्ती में चला गया, उसका भी इसमें 3 जोड़ दिया गया। समवर्ती सूची में कितना हो जाएगा? 47, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 52। कितना? 52। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि सुधार कौन सी सूची के भूमि सुधार कौन सी सूची के अंतर्गत आती है? तो भूमि सुधार ज़्यादातर कहाँ होता है? गांव देहात में होता है। तो कौन सा? राज्य होता है। तो भूमि सुधार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या शपथ पत्र के लिए प्रावधान है? शपथ के लिए 3री अनुसूची। दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? शिक्षा। क्या? शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या संविधान के 11वें अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत है। तो पंचायत में कुल कितने विषय हैं? पंचायत में टोटल पूछेगा कितने विषय है? तो पंचायत में टोटल 29 विषय है। और अगर वही अनुसूची 12 नगर पालिका में कितने विषय? 18। तो इसे पूछा कौन कौन शामिल है, नहीं है? तो पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण, खेल, तकनीकी परीक्षा, इसका संयोजन सी। बाकी तीनों सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6,
जानवरों की प्रतिकूलता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों को प्रतिकूलता समवर्ती सूची में, क्या समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की केंद्र सूचियों में किसमें राज्यों की सीटों का बंटन था? सीटों का बंटन 14 में, 14 नहीं सॉरी 64 में। क्वेश्चन नंबर 8, पांचवी अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुसूचित। कौन? पांचवी अनुसूची अनुसूचित एसटी के लिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची दल बदल, क्या दल बदल। और 9वीं अनुसूची पूछेगा तो भूमि सुधार। 8वीं अनुसूची भाषा। 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 10, उद्देश्य का आ गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? यानी भारतीय संविधान आप लोग पढ़ेंगे तो पहले कौन आएगा, पहले बाद में कौन आएगा? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग, क्या कहता, हम भारत के लोग, क्या आप लोग को प्रस्तावना याद नहीं है? आप लोग प्रस्तावना याद कर लीजिएगा, प्रस्तावना बहुत जरूरी है, तो उससे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिए क्या कहता है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्या सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली समर्थता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और अकर्तव्य समर्पित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन है? सार्वभौम सत्तापन समाजवादी पथनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में? तो एक सार्वभौम समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ में क्या लिखा हुआ? हम भारत के लोग शब्दों से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न शब्दों पर विचार के जिन पहले कौन आएगा बाद में कौन सा आएगा? तो इसका सही आंसर रह जाएगा, तो पहले कौन सा आएगा? सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो पहले किसको सम्मिलित नहीं किया था? स्वतंत्रता और समानता को, स्वतंत्रता नहीं सॉरी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को है। इसको फिर 42वां संशोधन क्षेत्र द्वारा जोड़ा गया था। और क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। कब? 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां, क्या 42वां, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 9, किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को, क्या संविधान की प्रस्तावना को। क्वेश्चन अगले, शासन प्रणाली, क्या शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय नहीं, प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से कौन सा सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊपर कौन सा होता है? सबसे ऊपर हो जाएगा संविधान, क्या संविधान। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा सही है? विधायक का न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, विधायक का कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, विधायक और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिस्कशन आप लोग देख लीजिएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तत्व पर आधारित संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक राज्य। अगला ऑप्शन क्या कहता है?
एक के लिए सभी कानून, सभी के लिए न्यायतंत्र नहीं। तो सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली किससे संबंधित हो जाएगा? नीति और कार्यान्वयन से। क्या? नीति और कार्यान्वयन से। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? तो त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन सही है, कानून की एकरूपता सही है, बड़े देशों के आदर्श ये सही नहीं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। सही बात है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली नहीं है। भारत में सरकार की संघीय प्रणाली है। इसलिए कहते हैं आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली नहीं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है नहीं। इसका सही आंसर है। अगला टॉपिक क्या है? राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र। हम करेंगे राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य हम करेंगे संघ राज्य क्षेत्र। तो क्वेश्चन क्या करता है? पहला दिल्ली क्या है? दिल्ली एक राज्य है नहीं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का राज्य कब बनाया गया था? 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। कौन सा? 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दर्जा प्राप्त हो गया था। तो 35वां संशोधन कब होता है? 1974 में। क्वेश्चन नंबर 3। सिक्किम भारतीय संघ का पुनर्राज्य बना गया था। तो कब बन गया था? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 4। बिहार को काट कर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है? राज्य विधान नहीं है तो वनांचल राज्य का बनाना संभव नहीं है। ये तो संसद कर सकती है। तो सारा ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1956। क्वेश्चन नंबर 6। कौन 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो के एम पानीकर थे, हृदयनाथ कुंजरू ये भी थे, फजल अली ये भी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक। या तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या? डी। आगे क्या है? नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किससे नहीं? अपने जन्म द्वार से की जाती है। देशीकरण से, किसी भी विभाग के सम्मेलन द्वारा भारतीय बैंक में धन जमा करके उससे प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2। नागरिकता कानून कब पारित होती है? तो नागरिकता कानून कब पारित होती है? 11 दिसंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 3। नागरिकता संशोधन नियम 2019 का उद्देश्य क्या था? बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह का नागरिकता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर मुश्किल अगला टॉपिक है मूल अधिकार। भारतीय संविधान। क्या? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा की कौन सा आर्टिकल से कौन सा तक है? तो 12 से 35 तक। क्या? 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 2। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक अधिकार नहीं, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार तो हो जाएगा भाग 3 में मूल अधिकार के तहत आता है, 32 में से अनुच्छेद 35 तक आता है। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार, कानूनी, संवैधानिक सरकार देनी। ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में कौन सी रीट लागू होती है? तो कौन सी रीट लागू होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो कौन सा? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5। उन मौलिक अधिकारों का चयन कर जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन स्वतंत्रता का उसका सही आंसर है ए। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटाकर संपत्ति को अधिकार को हटाकर 44वां हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों को सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई। 44वां संविधान 1978 में। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे की फहराना। तो राष्ट्रीय झंडा 19 के ए में। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? मौलिक अधिकार भी है।
तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका स्टार मार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में किसे जोड़ा गया था? मूल सूची में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13, कौन एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार। और क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 15, संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? उत्प्रेषण को। पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? उत्प्रेषण को। किसके संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अगला टॉपिक, राज्य की नीति निषेध तत्व। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है राज्य के नीति निदेशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 2, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित करता राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान काल के समान वेतन, समान नागरिक संहिता। ये भी सही, ये भी सही। इसका आंसर है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो किस प्रकार नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश करता है? आर्टिकल 40। क्या? आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 में होता है ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन किस में होता है? 40 में। किस में? 40 में। 40 में ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत का गठन 40। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता कितना में? समान सिविल संहिता 44 में। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन कितना में? 48 में। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण तो किस में हो जाएगा? न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास 51 में। तो क्या कर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5 1 2 3 4 5 1 3। ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई नहीं। क्वेश्चन मूल कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन जोड़ा? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 42वां संविधान 76 भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया तो कौन सा? मौलिक कर्तव्य। कौन सा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मौलिक कर्तव्य में कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यकाल का पृथकीकरण नहीं है, हमारी मिली जुली संस्कृति से विरासत संकेत करता है। इसलिए ये भी टॉपिक के लिए अब अगले क्लास में करेंगे। राष्ट्रपति से लेके जितना भी बचा हुआ अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो कौन कौन टॉपिक बचा हुआ हम कहाँ तक कर चुके हैं देख लेते हैं। ये कर लें, संविधान सभा, संविधान प्रमुख, संविधान प्रमुख भाग, उद्देश्य का नागरिकता। इतना 1 2 3 4 5 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। अगले टॉपिक में 5 टॉपिक क्लियर कर लेंगे। अगले टॉपिक में हम कौन कौन चैप्टर क्लियर करेंगे देखते हैं। राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति, महामंत्री 3 4 5। फिर अगले क्लास में 5 कर लेंगे। इसके साथ हम 3 क्लास में टोटली पॉलिटिकल ख़त्म कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।